आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। अब जो है हम डीएनए क्वांटिटेशन टेक्निक्स पढ़ रहे थे, तो उसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है फ्लोरोसेंट इंटरकैरेक्टिंग डाई एसे। ठीक है, इसके पहले जो वीडियोज़ आए पहले वो देख लीजिएगा, तभी जा कर के ये वीडियोज़ जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Small quantity of DNA can also be quantified by using fluorescence inner collecting dye method. इंटर कलेक्टिंग डाई मेथड है ये गलत हो गया, ये है इंटर कलेक्टिंग डाई मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इंटर कलेक्टिंग डाई मेथड्स में जो आपकी फ्लोरोसेंस है उसकी बेसिस पर आप यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए जो है वो भी क्या कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो। ठीक है, क्वांटिफाई कर सकते हो हम स्मॉल क्वांटिटी का डीएनए भी। ठीक है, यूजुअली प्लानर मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड देमसेल्फ इन बिटवीन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए विदाउट ब्रेकिंग द डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या है, बेस पेयर्स है। अब ये जो बेस पेयर्स है इनको तोड़े बिना जो आपका प्लानर मॉलिक्यूल है यहाँ पर क्या करता है, वो स्टे करता है। ठीक है, इनको तोड़े बिना, इनको ब्रेक किए बिना यहाँ पर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बीच में जो बेस पेयर्स है, ये वाले एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन वाले बेस पेयर्स, इनके बीच में क्या रहेगा, आपका जो आपका प्लानर मॉलिक्यूल है वो रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो आगे, फ्लोरेसेंस इंटरकलेक्टिंग डाई दैट स्टेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर अ क्वांटिटेशन इन अ सैंपल। यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्लोरेसेंट इंटरकलेक्टिंग डाई का यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक स्टेन है और डीएनए का जो क्वांटिटेशन है यहाँ पर ये करने में हेल्प करेगा हमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द डिटेक्शन लिमिट ऑफ दिस मेथड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 250 pg इंटरकलेक्टिंग डाई। ये भी फिर से ये मिस्टेक हो गया है, ये है। ठीक है, द डिटेक्शन लिमिट ऑफ दिस मेथड इज अप्रॉक्सीमेटली 250 pg इंटरकलेक्टिंग डाई इज डू नॉट स्पेसिफिक टू ह्यूमन डीएनए बाइंड टू ऑल डीएनए मॉलिक्यूल। ये क्या करता है, स्पेसिफिक ह्यूमन डीएनए से बाइंड करता है और पूरे डीएनए जो मॉलिक्यूल है उसके साथ भी ये जो फ्लोरेसेंस इंटरकलेक्टिंग डाई है वो बाइंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, it can be utilized for the quantitation of the non-reference sample for intense DNA database. Sample from known source can be quantified using this method. इसमें क्या आप कर सकते हो, जैसे आपके पास में कोई डीएनए है, ठीक है, आपके पास में कोई डीएनए का सैंपल है, तो आपका जो ये सैंपल है ये, और आपके पास में एक नॉन पर्सन का डीएनए का सैंपल है। ठीक है, ये वाला आपका अननोन है और ये आपका नॉन सैंपल है, और इसके साथ में आप उसको क्या करते हो, कंपेयर करते हो। क्लियर। इस मेथड से आप ये डेटाबेस से आप ये पता लगा सकते हो कि पर्टिकुलर क्राइम सीन पे हमें जो सैंपल मिला, नॉन सैंपल जो है वो पर्टिकुलर नॉन सैंपल का है या नहीं है, उस जो सस्पेक्ट है उसका वो है या नहीं है। कैसे, अगर देखो कोई आपका क्राइम सीन है, ठीक है, यहाँ पर हुआ है मर्डर, ये पर्सन, इसका बॉडी यहाँ पर है और ये पर्सन का नाम मैंने दे दिया ए। ठीक है, क्या दे दिया, ए। अब ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये है बी। ठीक है, अब ये जो बी वाला पर्सन है, ठीक है, ये जो बी वाला पर्सन है इसने ए वाले पर्सन को मार दिया है सॉरी, ए वाले पर्सन को मार दिया है। तो जो ये ए वाला पर्सन है इसकी जो बॉडी है, यहाँ से हमें जो डीएनए मिला, यहाँ पर क्या है, मान लो ये केस जो है रेप का केस है, ठीक है, ये कोई गर्ल है, तो यहाँ पर क्या मिला, हमें डीएनए सैंपल मिल गया। कोई से भी सैंपल से हमें डीएनए सैंपल मिल जाएगा, बायोलॉजिकल फ्लूइड से। ठीक है, अब हमने वो डीएनए सैंपल को क्या कर लिया, उस डीएनए सैंपल को हमने कर लिया कलेक्ट, यहाँ पे कलेक्ट कर लिया डीएनए सैंपल को। अब ये जो सैंपल है, अब ये क्योंकि ये पर्सन जो है इसका ब्लड तो हमें मिल जाएगा बॉडी के अंदर से, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, अपना डीएनए निकाल लेंगे। डीएनए से इस पर्सन का, ए पर्सन का भी डीएनए यहाँ पे हमको मिल गया, ये ए का डीएनए है और ये वाला बी का डीएनए है। तब जब मैं इसमें कंपैरिजन करूँगी इंटरकलेक्टिंग डाई का यूज़ करके, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो ए का डीएनए वो तो अलग ही है, वो बॉडी का डीएनए अलग है, मतलब जो हमें डीएनए मिला है दूसरा वो किसका डीएनए है, वो बी का डीएनए, मतलब सस्पेक्ट का डीएनए है। आया समझ में। तो अब जो सस्पेक्ट है, हमें पता चला कि ये पर्सन ऐसा ऐसा था, इसका फ्रेंड था, तो हमने इसको ढूंढा और उसके बाद में ये जो बी वाला पर्सन है इसका वापस कंपैरिजन किया, इसका डीएनए लिया और ये जो डीएनए हमें मैच हुआ है इसके साथ कंपैरिजन किया और यहाँ पर चीज़ें मैच हो जाएगी। आया समझ में, इस तरीके से होता है। ठीक है, द एसे हैज़ ऑल्सो हैज़ बीन अडॉप्ट ऑफ द ऑटोमेशन
and the first high through output method. DNA sample are simply added in a solution containing a fluorescent intercollecting. The fluorescence proportion to the quantization is DNA is measured using a standard spectrophotometry with the excitation and the emission wavelength of the light source. यहाँ पर क्या होगा, सिंपली जो तुम्हारा DNA सैंपल है उसमें तुम क्या ऐड करोगे, फ्लोरोसेंट इंटरकलेक्टिंग डाई यूज़ करोगे। जो फ्लोरोसेंस है उसके प्रपोर्शनल जो है उसके बेसिस पर क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा एक्साइटेशन होगा और इमिशन होगा वेवलेंथ का, लाइट सोर्स से अपन इसको वेवलेंथ दे देंगे। समझ में आया? तो इसकी वजह से ये जो मेजर होगा, जो आपका पूरी वेवलेंथ यहाँ पे मेजर होगी सैंपल में से, तो वो आपका क्या एग्जामिनेशन करेगी, क्वांटिफाई करेगी। किसको क्वांटिफाई करेगी? डीएनए को क्वांटिफाई करेगी। ठीक है, आगे देखो, डीएनए क्वांटिटेशन यूजिंग अ इंटरकलेक्टिंग डाई, ये फिर से गलत है। इंटरकलेक्टिंग डाई इज अ फ्लोरेसेंस कैन बी मेजर अपॉन अप्लाइड एन एक्साइटेशन लाइट सोर्स and standard curve can be conducted using a non-human of DNA standard. The amount of quotient DNA can be determined by a comparing standard. वो मैंने जो समझाया ना A और B वाला, वो वैसा ही है। अगर मान लो ये जो A वाला है, इसका जो DNA का सैंपल है उसमें जो है यहाँ पे एक्साइटेशन ज़्यादा हो गया है ना, फिर वापस से ये नीचे आ गए, तो पिक जो जनरेट हुई, पिक कैसी जनरेट हुई हमारे पास में, ये A वाले की इस तरीके से हुई, ठीक है, और बी वाले की जो है वो इस तरीके से हुई। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग पिक्स हैं, तो इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, कर्व इज अ फर्स्ट क्रिएटेड यूजिंग अ सैंपल कंटेनिंग नोन अमाउंट इन डीएनए। नोन अमाउंट ऑफ डीएनए हमें लेना है ताकि इजीली हम ये चीज़ परफॉर्म कर सकें। फॉर द अननोन सैंपल एंड द क्वांटिटीज ऑफ द डीएनए इन अ सैंपल आर डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द रिजल्ट टू अ स्टैंडर्ड कर्व। और जो आपका स्टैंडर्ड कर्व है, ये वाला चीज़ की जो स्टैंडर्ड कर्व है उसके साथ में आप क्या करोगे, इसको देखोगे। आया यहाँ तक समझ में? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके पहले की जो मेथड्स है ना, आप पहले वो देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।